हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर के अंदर आने वाले जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, मतलब जो पाठ्यगत प्रश्न हैं उनकी। इस सिलसिले में चैप्टर नंबर 13 के जो पाठ्यगत प्रश्न हैं हमारे, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हैं हमारे पेज नंबर 259 पर। मतलब इस सेशन में हम क्या कवर अप करते हैं भाई, तो इस सेशन में हम हमारे चैप्टर के जो अंदर इंडेक्स में ब्लू लाइन में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, मतलब जो हमने इसके ऊपर पैराग्राफ पढ़ा हुआ है उससे संबंधित एनसीईआरटी खुद ही क्वेश्चंस देती है कि क्या जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, क्या एक्चुअली जो ऐसा आपने समझा है उसी तरीके से बिहेव करता है वो फैक्टर। तो इसी को समझने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पेज नंबर 259 पर जो क्वेश्चन है उसको। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। यहां एक से अधिक उत्तर सही हो सकता है। अच्छा, तो देखिए आंसर वैसे आपको दिख गए क्या भाई, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपके साथ में कि भैया प्रोटॉन निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति से करते समय परिवर्तित होता है। एक पॉइंट जरा समझते हैं इसके लिए, जो कि हमें पता है कि भाई क्या होता है, हम चुंबकीय बल की दिशा है ना, चुंबकीय बल की दिशा को दो तरीके से डिनोट करते हैं, क्योंकि देखिए इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आएंगे, तो मैं सीधे आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं फिर इसका आंसर करा देता हूं। ठीक है ना, तो चुंबकीय बल की दिशा को हम दो तरीके से दर्शाते हैं, एक जो होता है इनवर्ड होता है और एक आउटवर्ड, है ना, एक अंदर की ओर और एक बाहर की तरफ, एक अंदर और दूसरा किधर होता है भाई, दूसरा होता है बाहर। अगर जब हम अंदर की ओर शो करते हैं तो हम उसको शो करते हैं ऐसा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कहीं पर भी अगर क्रॉस 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 दिख रहा है इसका मतलब इनवर्ड है फील्ड लाइन, और अगर कहीं पर डॉट 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 दिख रहा है, मतलब आपको इस तरीके से डॉट्स दिख रहे हैं, तो इन डॉट्स के दिखने का क्या मतलब हुआ भाई, तो इन डॉट्स के दिखने का सीधा मतलब है कि भाई यहां पर हमने क्या किया हुआ है, ये देखिए ये हमारा क्या भाई डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट्स क्या शो करें कि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है। ठीक है, सिमिलरली एक दो पॉइंट्स और हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये हो जाती है हमारी चुंबकीय बल की दिशा। इसमें अगर मैंने कुछ पार्टिकल्स, जैसे यहां पर किसको बोला, प्रोटॉन को भेजने के लिए, तो मैं आपके लिए लिख ही दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। अच्छा, कुछ जगहों पर अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। कुछ बात करते हैं न्यूट्रॉन की, और फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये कैसा होता है भाई, ये न्यूट्रल होता है, ये कैसा होता है, ये उदासीन होता है ना, इस पे कोई आवेश नहीं होता। और विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है भाई, आवेशित कणों के कारण। विद्युत धारा बिना आवेशित कणों के नहीं हो सकती, मतलब आवेशों के प्रवाह के वजह से होती है हमारी विद्युत धारा। तो हमें लेफ्ट हैंड रूल पता है ना, क्या होता है भाई, ये होती है हमारी फोर्स, ये होता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, और ये होती है मेरी करंट। मतलब ये बल की दिशा को अंगूठा निर्देशित करता है, और ये जो हमारी तर्जनी है ये इंडिकेट करती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इन चुंबकीय बल को, और जो हमारा मध्यमा है, जो मिडिल फिंगर है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, तो ये करती है विद्युत धारा को। अच्छा, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, और ये लगाने से हमें पता चल जाता है कि भैया किस पे क्या हो रहा है, मतलब पार्टिकल जा रहा है तो किधर जाएगा, क्या चेंजेस होंगे। तो मैं अभी आपसे सिंपली ऐसा कहना चाहता हूं कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये धारा की दिशा में ही होगा, धारा की दिशा समान होगी, या ऐसा लिख देता हूं मैं, होगा, ये धारा की दिशा में ही होगा। क्यों, क्योंकि कन्वेंशनल करंट जो होती है वो क्या होती है भाई, नेगेटिव, है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स यानी आवेशों की अगर मैं बात करता हूं तो आवेश हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, और विद्युत धारा हमेशा आवेशों के विपरीत दिशा में चलती है, यानी वो पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ही है तो मतलब जिस दिशा में धारा चलेगा उसी दिशा में ये भी चल रहा होगा। सिमिलरली इसके लिए भी लिख सकता हूं, सेम होगा। और ये कैसा होता है भाई, तो इसमें क्या होता है, धारा की दिशा के विपरीत,
इसको कैसा कंसीडर करते हैं, धारा की दिशा के विपरीत, ठीक है, इसको धारा के दिशा के विपरीत कंसीडर करते हैं, खत्म हो जाती है बात। क्या भाई, तो ये कह रहे हैं कि जब प्रोटॉन है, जब वो गमन करेगा इसमें, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब प्रोटॉन गमन कर रहा है, तो प्रोटॉन गमन कर रहा है मतलब प्रोटॉन यानी धारा की दिशा में गमन करेगा। तो जब भी ये धारा की दिशा में गमन करेगा तो क्या होगा भाई, चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे इसके अंदर, तो चेंजेस ये आएगा कि जैसे ही उसके अंदर से प्रोटॉन होकर के गुजरेगा, उस पर एक बल कार्यरत हो जाएगी, है ना, क्योंकि देखिए यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ऑलरेडी है, क्योंकि कह रहा मैग्नेटिक फील्ड में होगी। अगर वो प्रोटॉन गमन कर रहा मतलब उसमें क्या होगा, विद्युत धारा भी हो गई, तो उस पर क्या लगेगा भाई, तो उस पर लगेगा एक एक्सेसिव बल। अब अगर किसी भी पिंड पर आप बल लगाएंगे तो क्या करेंगे, बल लगा के मैं उसके वेग में परिवर्तन ला सकता हूं। सेकेंड लॉ यही कहती है ना भाई, न्यूटन की सेकेंड लॉ, अगर आप उसके ऊपर किसी भी पिंड के ऊपर आप बल लगाते हैं तो भाई वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी आपने बल लगाया तो उसका वेग चेंज हो गया। वेग अगर चेंज हो गया तो मैं कहता हूं संवेग भी चेंज हो जाएगा भाई, क्योंकि वेग नॉर्मली वेलोसिटी होती है और संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, द्रव्यमान इंटू वेग होता है ये। अगर आपने वेग को बढ़ा दिया तो भैया द्रव्यमान इंटू वेग का भी मान तो बढ़ गया ना, इसलिए कहते हैं वेग और संवेग इन दोनों को ही क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं, यानी डी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और ये भी हमारे पेज नंबर 259 पर ही है, ठीक है ना। आइए, कह रहे क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो एक क्रियाकलाप है, एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को समझते हैं, फिर इन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाई छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए और AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, है क्या ये, आइए जरा देखते हैं। तो ये हमारे पास में एक क्रियाकलाप है ना, इस क्रियाकलाप में क्या कह रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। क्या करते हैं जरा देखिए, ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड पे हमने एक रखा हुआ है क्या भाई, तो इसको इस तरीके से एक हुक लगा करके सीधा एक रॉड निकाला हुआ है ना, ये पूरे स्टैंड का पार्ट है, ये जो यहां से यहां तक आप देख पा रहे हैं ये सब क्या है, ये स्टैंड का पार्ट है, ये सब स्टैंड है, ठीक है, ये सब के सब क्या है, स्टैंड है। तो इस स्टैंड पे हमने करा है क्या है, एक वायर ले गए और ऐसा लपेटते हुए यहां तक ले आए, यहां से और यहां से इस वायर को एक मेटेलिक प्लेट से कनेक्ट किया हुआ, और ये मेटेलिक प्लेट पे जहां पे ये वायर कनेक्टेड है ये फ्री है, मतलब ये जो प्लेट है ना ये ऐसा फ्री है, बिल्कुल ऐसा अपने आप मूव हो सकती है, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि ऐसा टाइटली ऐसा ट्विस्ट किया गया धारा ऐसी बहेगी, नहीं, ये फ्री है, ऐसा मूव हो सकता है। और इसको क्या किया, तो एक साउथ और नॉर्थ पोल के एक हेवी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो यू शेप्ड का घोड़े की नाल कहते हैं ऐसा ही दिखता है, मतलब इसको कहते हैं नाल चुंबक, क्या कहते हैं, नाल चुंबक, एक हेवी नाल चुंबक के बीचों बीच इसको मैंने रख दिया है और मैंने इसमें से धारा प्रवाहित करनी शुरू करी। तो जैसे ही मैं इसमें से धारा प्रवाहित करूंगा, ये ए बी जो आपको दिख रहा है ये मेटेलिक रॉड है ना, ये क्या है भाई, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि धातु की प्लेट है, यानी एक तरीके का क्या है भाई, ये चालक है। अगर ये चालक है, जब इसमें से धारा प्रवाहित आप करेंगे, चालक है और इसमें से क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये बिहेव करने लगेगा लाइक अ मैग्नेट, लाइक अ चुंबक। ये ए भी एक तरीके से क्या बन जाएगा, चुंबक। अब ए भी अगर चुंबक बन गया तो भैया एक चुंबक दूसरे चुंबक के चुंबकीय फील्ड में रखा जाएगा, तो दोनों एक दूसरे में व्यवस्थित होने की कोशिश तो करेंगे, अपने फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और कैसे बैलेंस होंगे ये दोनों एक दूसरे के फोर्सेस को, इसी के लिए हमसे क्वेश्चंस किया गया है यहां पे। आइए जरा देखते हैं हम, एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी लीजिए और चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इस छड़ को संयोजक तारों के किसी स्टैंड से क्षैतिजतः लटकाइए। ये लगभग 5 सेंटीमीटर का हमने ले रखा है क्या भाई, ये 5 सेंटीमीटर लंबी एक रॉड ले रखी है, किसकी है, एल्यूमिनियम की है। तो भाई क्या करें इसमें, तो इसमें देखते हैं अगला कि एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो।
मतलब क्या करना है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये रहा मेरा नाल चुंबक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस हो, यानी ये फील्ड लाइंस किधर चाहिए मेरे को ये फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ चाहिए, ऊपर ही मुखी चाहिए। कह रहे ना कि फील्ड लाइंस कैसी हो भाई, ये फील्ड लाइंस ऊपर ही मुखी हो, तो हमने कर दी, ये देखिए ये सभी ऊपर ही मुखी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अच्छा ठीक है, नाल चुंबक उत्तर ध्रुव, अच्छा ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्यूमिनियम छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे और दक्षिणी ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर रखिए। ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि भैया इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा भाई, तो अब अगले केस में देखते हैं। देखिए क्या करेंगे कि हम इसमें धारा प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं। अब एल्यूमिनियम छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित कर दीजिए। ये हमने क्या लगाया, एक कुंजी लगाई, एक हमने बैटरी लगाई, और ये देखिए ये कनेक्टिंग कनेक्शन गया, ये कनेक्शन वायर है, ये होता हुआ यहां से आया और इस प्लेट में कनेक्ट हो गई, ये कनेक्टेड है पूरा, यहां से चलता हुआ ये कंप्लीट आकर के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया। अच्छा आप क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विस्थापित हो गया। ये जो छड़ है ये क्या हो रहा है भाई, तो ये लेफ्ट साइड में, इधर के साइड में क्या हो रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। छड़ जो है ऐसा फ्रीली हैंग था, ऐसा मेरे पास में, ये देखिए ऐसा मेरे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लगा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरे लेफ्ट साइड में ऐसा क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, जरा बात करते हैं। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है, तो छड़ क्यों विस्थापित होती है। अभी क्या हुआ भाई, ये अभी क्या कर रहा था मैं, जो अभी कंडीशन इसमें मेरे लेफ्ट साइड में ये जो है छड़ वो विस्थापित हुई। अगर मैं धारा की दिशा को बदल देता हूं, मतलब अभी इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, इसको पलट दीजिए, तो ये आपको इधर नहीं, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता हुआ आपको दिख जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ये जो है एकदम सीधी सिंपल लाइन में आपको समझाऊं तो ये जो रॉड है, ये एल्यूमिनियम की जो छड़ है, इसमें से जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये भी क्या बन जाता है, एक तरीके का बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट के इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी, इसलिए ये लेफ्ट या राइट जा रहा है। अब लेफ्ट किस केस में और राइट किस केस में, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा कंडीशन है क्या भाई, तो एक बात समझिए, हम लगाते हैं जरा लेफ्ट हैंड रूल। मुझे पता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये बल को, और ये किसको भाई, तो ये धारा को। अच्छा इसके लिए हमने याद भी किया था ना, क्या, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स, एम मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी चाइल्ड मतलब करंट, है ना, ऐसे याद किया था, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, बल, चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत धारा। तो यहां पे आपको दो बातें समझ में आ रही है, धारा की जो दिशा है वो ये रही, और चुंबकीय बल की जो दिशा है वो आपको दिख रही है, ये ऊपर की तरफ है। चुंबकीय बल की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर अगर लेफ्ट हैंड रूल में अप्लाई करता हूं तो चुंबकीय बल की दिशा ऊपर की तरफ, चुंबकीय बल की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ, और ये जो फील्ड लाइंस है वो किधर आ रही है, मतलब विद्युत धारा किधर आ रही है, वो मेरी तरफ आ रही है। ये देखिए विद्युत धारा की दिशा इधर ही है, ये मेरी तरफ, और ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या दिशा ऊपर की तरफ, तो ये किधर जाएगी, अंदर की तरफ, मतलब ये ऐसा टर्न हो रही है। और इसका ठीक विपरीत, अगर मैंने चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अभी भी ऊपर है, लेकिन धारा की दिशा ये बदल के उल्टा कर दिया, तो अब देखिए अब ये किधर दिख रहा है, ये फोर्स बल किधर दिख रहा है, बाहर की तरफ, मतलब ये क्या होगा, इधर की तरफ टर्न होगी, ठीक है। अभी जो डायग्राम में दिख रहा है इसके हिसाब से इधर गई, और अगर मैंने धारा की दिशा विपरीत कर दी तो ये बाहर की तरफ आने लग जाएगी। यही बात इस क्रियाकलाप में हमें समझाई गई है, इस पूरे क्रियाकलाप में यही बात समझाई गई है। अब इसी क्रियाकलाप के अनुसार हमसे आंसर मांगा गया था, क्या था भाई, तो कह रहे हैं ए बी में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में वृद्धि कर दे। तो अगर धारा के मान में वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो विस्थापन भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, विस्थापन बढ़ जाएगा। क्यों विस्थापन बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि जो विस्थापन है वो धारा के मान पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा विद्युत धारा की मान होगी उसके अंदर उतना ही ज्यादा उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी।
अच्छा, इसके मैथमेटिकल प्रूफ भी है भाई, लेकिन क्लास 12th में आपको देखने को मिलते हैं, 10th क्लास तक में आपको इसके मैथमेटिकल प्रूफ्स की बात नहीं की गई, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बट हाँ, क्लास 12th में इसके मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, क्योंकि वहां पे वेक्टर क्वांटिटीज की बात होती है, ये अल्टीमेटली सदिश राशियों की बात होती है इसके अंदर में, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये चलता है, मैं थोड़ा सा जरूर शो कर दे रहा हूं। ये अल्टीमेटली होता है क्यू वी बी, वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है ना। तो इसके जरिए होता है, क्यू मतलब वो आवेशित पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, और वी और बी वेक्टर, बी जो है चुंबकीय बल रेखाओं की बात होती है। तो इन किसके जरिए इसके हम आंसर्स करते हैं, बट ये पूरी ना तो अभी 10th क्लास तक में हमको वेक्टर देखने को मिला है, ना ही इन पार्टिकल्स की बात की गई, तो मैं हटा रहा हूं इसको, है ना। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बस एक सिंपल सी बात करना चाह रहा हूं कि अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मान भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी, जो वो एल्यूमिनियम की रॉड थी उसके अंदर, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, यानी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो विस्थापन ज्यादा देगा। अगला, अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग करें। अगर अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग करेंगे तो फिर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फिर से क्या होगा भाई, तो फिर से मैं यही लिखूंगा कि विस्थापन इस केस में भी बढ़ जाएगा। और अगले में कह रहे हैं ए बी छड़ की जो लंबाई है इसमें वृद्धि कर दी जाए। ये कहना चाह रहे भाई, ये जो हमने 5 सेंटीमीटर की ये जो रॉड ले रखी थी, इसकी लंबाई में क्या कहते हैं, वृद्धि कर दे, बढ़ा दे। तो फिर क्या होगा भाई, तो इसकी लंबाई में अगर वृद्धि कर देंगे तब भी क्या होगा, इस पर लगने वाला जो बल होगा वो बढ़ जाएगा, और लगने वाला बल बढ़ गया, लेंथ बढ़ेगी, लगने वाला बल बढ़ गया, तो भैया विस्थापन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या, तीनों ही केस में मुझे देखने को मिल रहा है कि जो विस्थापन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट, अगले पे आते हैं हम, जरा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहे हैं पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, मैंने बोला था ना अभी वो कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूं वह आ जाएगा, आ गया। अल्फा कण की बात करें, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा है। देखिए, मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं पता, मुझे सिर्फ यह पता है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ठीक। देखिए, यहां पे मेरे पास में क्या था भाई, एक अल्फा कण, अल्फा कण मतलब पॉजिटिव कण। अब पॉजिटिव कण की डायरेक्शन जो है वो आपको दिख गई, किधर है भाई, इधर की तरफ डायरेक्शन। और मैंने अभी सिखाया जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा उसी डायरेक्शन में विद्युत धारा भी होती है, क्योंकि विद्युत धारा नेगेटिव आवेशों के विपरीत दिशा में होती है, और ये पॉजिटिव है, तो मतलब इसी के दिशा में क्या होगी, विद्युत धारा, यानी आई की दिशा ये हो गई, और ये अल्फा कण इधर मुड़ गया। यानी मैं ऐसा कहूं क्या, ये इन्होंने कहा ना कि पश्चिम की तरफ, तो मैं इधर बना देता हूं जरा डायग्राम। ये क्या होता है भाई, हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, है ना। ये अल्टीमेटली क्या है, पूर्व, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा है भैया उत्तर, और ये हमारा दक्षिण। मुझे यहां से जो कहा जा रहा है वो सिंपली कहा जा रहा है कि भैया ये जो पार्टिकल है, जो कण है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रहा है, मतलब इधर की दिशा में चल रहा है, इधर की दिशा में चल रहा है। जब ये इधर की दिशा में चलना प्रारंभ करेगा, ये एरो हटा दे रहा हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो, अगर ये इधर की दिशा में चलना जब प्रारंभ करेगा तो सीधी बात है विद्युत धारा की दिशा ये हो गई, यानी आई की दिशा ये होगी। और मुड़ किधर गया था भाई, तो नॉर्थ की दिशा में, मतलब ये जो हुई अल्टीमेटली किसकी दिशा होगी, फोर्स की। ये क्या हो गया, ये हो गया फोर्स, ठीक है। बल किधर लग रहा है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में, तभी तो उधर जाकर के मुड़ गई। अच्छा, तो बल की दिशा मिल गई और मुझे विद्युत धारा की मिल गई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। किससे भाई, तो मैं बात करता हूं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भाई फादर मदर चाइल्ड। आइए चलिए लगाएं, फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है भाई, फोर्स किधर हो गया, ऊपर की तरफ। करंट किधर है, मेरी तरफ, फोर्स ऊपर, करंट किधर, मेरी तरफ, ये ना फादर, ये मदर, ये चाइल्ड। तो फोर्स किधर, ऊपर, करंट किधर, धारा किधर, मेरी तरफ। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं वो किधर होंगी, इस बोर्ड से बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड। यानी यहां पे अगर मैं बनाता हूं तो ये फील्ड लाइंस किधर है, चुंबकीय बल रेखाएं अगर आप बनाएंगे तो इनके लिए क्या लिखेंगे, डॉट की क्रॉस, तो आप बोलेंगे इसके लिए लिखिए भैया डॉट अप। क्या लिखिए, इसके लिए लिखिए डॉट।
क्यों डॉट लिखने बोला? क्योंकि भाई फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है। फील्ड लाइंस किधर है? बाहर की तरफ है। तो यहां पर समझ में आ गया ऑप्शन क्या मिलेगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, ऊपर ही मुखी, बाहर की तरफ। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अच्छा सॉरी, 261 पे चलते हैं आप जरा। कितने पे? 261 पे। 261 के क्वेश्चंस को जरा हम देखते हैं। 261 पर भी हमारे पास में इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, उनकी हम बात करना शुरू करते हैं। और यहां पर हमसे बात करें कि भैया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात देखिए, कर ली इन्होंने। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जो इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, क्या भाई? यहां पर हमारे पास है अंगूठा, ठीक है, और इसके साथ में क्या? तो हमारी तर्जनी, और हमारी यहां पर क्या है भाई? तो हमारी मध्यमा। यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस प्रकार से फैलाइए कि ये तीनों एक तीसरे से 90 डिग्री पर हों। ये इससे 90 डिग्री पर है, ये इससे 90 डिग्री पे। आप जहां कहीं भी बैठ करके अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई सा भी अपने घर का एक कोना देख लीजिए, उस कोने पर 3 डायरेक्शन में दीवारें चलती हुई दिख रही होंगी आपको, 3 प्लेन दिख रहे होंगे। कोई सा भी कोना पकड़ेंगे, 4 प्लेन नहीं, कितने? 3 समतली दिखेंगे। उन्हीं तीनों की बात करें, वो तीनों को देखिए एक तीसरे से परपेंडिकुलर है ना? आप अगर आप किसी भी जगह पे बैठे होंगे, आप देखिए ध्यान से, ऐसा ही होगा। कोई सा भी एक कोना पकड़ लीजिए, मैं इसको पकड़ता हूं, यहां देखिए, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है। ये तीनों एक तीसरे कैसे दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं नीचे कोई पॉइंटर उठाता हूं, है ना, मैं क्या करूं भाई? इसका हनीचे से पॉइंटर बनाता हूं। अगर मैं ऐसा बना देता हूं, अभी देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है? मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं उसको। इस पॉइंट पर देखिए, एक इधर की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये तीनों एक तीसरे से कैसे दिख रहे हैं भाई? 90 डिग्री पे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में यही कहा गया था कि आप 3 उंगलियां अपने बाएं हाथ के इस तरीके से फैलाइए, कौन कौन सी? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, कि ये तीनों एक तीसरे से 90 डिग्री पर हो। तो इस संदर्भ में, इस कंडीशन में, अंगूठा बल की दिशा को बताता है, हमारी जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, एंड जो हमारी मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है। यही है भैया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आपके सामने रखा हुआ है। यह अंगूठा, ये जो अंगूठा है ये किसको बता रहा है भाई? बल की दिशा को। ये बल की दिशा को। ये जो है ये किसको बता रहा है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये जो फिंगर दिख रही है ये किसको बता रही है भाई? विद्युत धारा की दिशा को, है ना। और अगर ये दाहिने हाथ से करेंगे तो बात बदल जाएगी, इसलिए लेफ्ट हैंड से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा विद्युत मोटर। आइए जरा समझते हैं हम इसको। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, है ना, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा, तर्जनी क्या करे भाई? अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करेगा, है ना। इस नियम को फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। एक्चुअली हो ये रहा था, इसके पहले जितने भी नियम आए थे उन नियमों में हमको बल की दिशा की बात नहीं करी गई थी, विद्युत धारा के। जैसे इसके पहले कौन आया था भाई? तो मैक्सवेल का स्क्रू रूल आया था। स्क्रू रूल ने क्या बता दिया था? तो बोले विद्युत धारा की दिशा जो है वो स्क्रू की दिशा को बताएगी। तो जो है ना घुमाव है स्क्रू का, वो बताएगा किसको भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल आया था, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या बताया भाई? विद्युत धारा की दिशा में आप अंगूठे को रखिए तो ये उंगलियों का घुमाव जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। लेकिन यहां कहीं पर भी बात नहीं हुई कि भैया जो इन दोनों से फोर्स निकलेगा, जो बल लगेगा, वो कहां होगा। तो ये जो थे कौन भाई? फ्लेमिंग, इन्होंने ये संबंध बताया कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किसी भी धारावाही चालक से और वो एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए धारावाही चालक, तो धारावाही चालक पे लगने वाला जो बल की दिशा होगी वो अंगूठा निर्देशित कर देगा। मतलब इसके जरिए ये बता पाए कि विद्युत धारा प्रवाहित कंडक्टर जो है उसमें लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो ये बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है किसको भाई? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। आगे बढ़ते इसी पेज पर। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत? अभी मैंने हिंट किया था आपको, क्या वही है विद्युत मोटर का सिद्धांत? क्या भाई? तो देखिए, विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। कौन सा भाई? तो ये विद्युत क्षेत्र में लौह क्रोपेलिप्टिक कुंडली में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती है।
जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार होती है। यही मोटर का सिद्धांत है। क्या होता है, ऐसा हमने बनाया क्या भाई, तो एक हेवी मैग्नेट, यह है मेरा नॉर्थ पोल, यह है मेरा साउथ पोल, और मुझे पता है कि इसके बीचों बीच होती है एक आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब क्या है भाई, तो आर्मेचर का मतलब होता है नॉर्मली कि भैया एक लोहे के क्रोड पे बहुत ही पतली पतली, है ना, एक लोहे के क्रोड पे बहुत ही पतली तांबे के तार को लपेट दी जाती है। अब लपेटने की वजह से ऐसा कुंडली बन गया। अब इस कुंडली में जरा ध्यान से देख पाए आप तो आपको प्राप्त होगा कि कुछ काम चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, तो यहां से फील्ड लाइंस, कहां से, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये चुंबकीय बल रेखाएं चल रही होंगी। ये तो परमानेंट मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। और ये यहां पर जो आपको दिख रहा है ABCD, ये ABCD क्या है भाई, तो ये है एक कुंडली, है ना। इसमें जब मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, मैं इसमें कह दे रहा हूं कि मैंने इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की, किधर से किधर दिशा में I एम्पियर की धारा चल के जाएगी भाई, तो आपके सामने ये दिख रहा होगा कि I एम्पियर की धारा ये चल के जा रही है, यहां से यहां, ये गई, ये गई, ये और ये वापस आ गई। मतलब धारा की दिशा अगर मैं लिखूं, धारा की जो दिशा है, यह दिशा है भैया A से B, C से D की तरफ, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दिखेगी। मैं बात करता हूं जरा लेफ्ट आर्म पे, ये लेफ्ट वाले आर्म पे, है ना, बाएं भाग पर, AB पर, है ना, बाएं भाग मतलब किस पे, AB पे। AB पे अगर आप देखेंगे तो AB एक विद्युत धारावाही है ना, विद्युत धारा लेकर के जा रही है A से B की तरफ। और यहां पे ये विद्युत धारावाही कहां रखी गई है भाई, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको निर्देशित कर दी। तो क्या आप AB पे लगने वाले बल की दिशा नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते भाई। यही क्या, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। क्या करो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, ये जो होती है हमारी तर्जनी के दर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जो मध्यमा होती है वो विद्युत धारा की दिशा में, ये लग गई। तो ये अंगूठा इसको किधर बता रही है, किधर जाना चाहिए, AB। तो AB पे जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। मतलब अगर मैं इसको एक शाफ्ट पे कस दूं, ये देखिए, ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट समझते हैं, मतलब इस पे ये पूरा कसा हुआ है, पूरा अरेंजमेंट ऐसा। तो ये क्या होगा, AB वाला फेस किधर जाना शुरू कर देगा भाई, अंदर की तरफ, और CD वाला जो फेस है वो बाहर की तरफ। अगर इस तरीके से ये हो, मेरी ये लेफ्ट फिंगर जो ये छोटी फिंगर दिख रही है ना, इधर से अगर ऐसे धारा चल रही हो तो ये वाला हाथ इधर अंदर जाएगा और ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। यही है हमारे विद्युत मोटर का सिद्धांत, ठीक है। क्लियर है बात भाई? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं जरा अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहे हैं विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो देखिए, आ जाते हैं वापस इसी में। यहां पे मुझसे मांगा जा रहा है कि विभक्त वलय, तो विभक्त वलय का काम क्या होता है, जरा देखिए। ये जो दोनों एंड्स हैं, ये एंड्स कैसे जुड़ी होती हैं, ये एंड एक विभक्त वलय से जुड़ी होती है। विभक्त वलय कैसा बनता है, आइए दिखाता हूं मैं। ऐसा, ये जो आपको दिख रहे दो डीज टाइप के, ये डीज क्या काम करते हैं मैं बनाता हूं इसको। ये अल्टीमेटली ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये विभक्त वलय कहलाता है। इस वलय को विभक्त कहने के पीछे कारण ये है कि भैया ये जो तार है, ये जो तार है, कौन सा तार भाई, जो वायर है, ये AB जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है इस D1 पे, और CD जो कनेक्टेड है वो है D2 पे। ये है मेरा B1 और ये है मेरा B2। ये B1 और B2 क्या है भाई, तो इनको कहते हैं कार्बन ब्रशेस। ये B1 B2 क्या है, ये B1 B2 मेरी कार्बन ब्रशेस है। और इनका काम क्या होता है, तो एक बात समझिए, कोई चीज ऐसे गोल घूम रही होगी, अगर मैं उसको बिल्कुल स्क्रू ऐसा टाइट कर दूं तो ये तो पूरे तार को लपेट देगी। तो भैया इसके लिए अरेंजमेंट क्या बनाई जाती है कि आपका जो ये AB वाला आर्म आ रहा है, मतलब इसमें से जो भी करंट चल के आ रही है, इसको एक रिंग पर दे दिया और ये रिंग घूमेगा, और रिंग घूमेगा तो इसको बाहरी फिक्स सरफेस से कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, तो इस तरीके से बनाते हैं कि घिसता रहे, ऐसा ऐसा, ये गोल गोल ऐसे रिंग घूमती रहे, ठीक है। तो ये रहा मेरा ब्रश और ये रिंग हो गई। अब रिंग में क्या किया है, मैंने दो भाग में काटा है, एक भाग को CD से जोड़ दिया, एक भाग को AB से जोड़ दिया।
क्या होगा? अभी ये आपके सामने केस है, मैं एक केस और बनाता हूं। अगला फेस है इसका, ये वही एक डी इधर और एक डी इधर, ठीक है। फिर से वही मेरे पास में दो ब्रशेस, जो दो ब्रशेस बनी थी, ये रही मेरी ब्रश, ये रही मेरी ब्रश, और इसको कनेक्ट जैसा किया था बैटरी से, एज इट इज कनेक्शन है। लेकिन मैं अभी कहना चाहूंगा आपके साथ में कि ये जो था मेरा इनिशियली ऐसा था फेस, ये आधा रोटेशन घूम के इधर आ चुका है। ये क्या हुआ? आधा ऐसा घूम चुका है। तो ये जो थंब मतलब सीडी जो है ये लेफ्ट साइड में आ चुकी है, सीडी किधर आ गई? लेफ्ट में। और ये जो ए बी है ये किधर जा चुकी है भैया? ये जा चुकी है राइट साइड में। सीडी आगे लेफ्ट और ए बी चली गई राइट। भैया पहले ऐसे था, अब ऐसा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये घूम रहा है ना, मोटर है तो ये घूमेगा, घूम करके लेफ्ट साइड में आ गया, यानी आधा रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आधा रोटेशन कंप्लीट हो गया तो मैंने क्या बोला था? D1 जो है AB से कनेक्टेड है, तो मतलब D1 ये रहा, D2 ये रहा। लेकिन ये ब्रश तो फिक्स था ना, ये ब्रश जो था मेरा B2 यहीं पे है, B1 यहीं पर है। अर्थात मैं ऐसा कहना चाहूं कि ये B1 जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और B2 जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहां पर भी B2 जो है नेगेटिव से ही है और B1 जो है पॉजिटिव से ही, क्योंकि ये फिक्स कनेक्शन है। लेकिन अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो D2 है ये किससे कनेक्टेड हो गया भैया? पॉजिटिव से। और जो D1 है ये किससे कनेक्ट हो गया? नेगेटिव से। मतलब D2 पॉजिटिव से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि आपकी जो CD आर्म है ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई, यानी करंट की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा इस केस में आपको क्या देखने को मिल रही है? तो आपको मिलेगी D से C की तरफ, D से C की तरफ ऐसी चली आएगी ना विद्युत धारा, ठीक है, ये विद्युत धारा। और D1 नेगेटिव में कनेक्टेड है, मतलब यहां पर धारा की दिशा किधर हो जाएगी भाई? तो यहां पर धारा की दिशा यहां पर हो जाएगी हमारी B से A की तरफ। जबकि इसमें अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है D1 कनेक्टेड है किस पे? पॉजिटिव से। अर्थात यहां पर धारा की दिशा देखिए, यहां पर धारा की दिशा किधर से किधर दिख रही है भाई? तो A से B की तरफ। और D2 कनेक्टेड है किससे भैया? नेगेटिव से। तो इसमें धारा की दिशा किधर दिख रही है आपको? तो इसमें धारा की दिशा आपको दिख रही होगी C से D की तरफ। धारा की दिशा किधर से किधर है भाई? C से D की तरफ। तो विभक्त वलय का काम क्या समझ में आया भाई? ये विभक्त वलय के कारण ये कटा हुआ है, तभी तो ये क्या कर रहा है? इसके जो करंट की डायरेक्शन उसको परिवर्तित कर दे रहा है, मतलब विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देता है। ये विभक्त वलय क्या करता है? विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित, बदल दे रहा है ना विद्युत धारा की दिशा। देखिए विद्युत वेक्टर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का काम करता है, मतलब दिक् परिवर्तक एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देती है, बदल देती है, ठीक है ना। अगर वो विभक्त वलय नहीं होता तो ए बी राइट में जाए या लेफ्ट में जाए वो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं होते। इसके कारण हमेशा क्या होता है? अच्छा अब क्या होगा? इस स्थिति में CD अंदर जाएगा और ए बी बाहर आएगा। फिर जैसे ही ऐसी कंडीशन आ गई है और ये जैसे ही जाएगा फिर ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब फिर से कहां आ चुके? यहां आ चुके, मतलब ए बी लेफ्ट में आ गई और CD किधर चली गई? राइट में। फिर ये आधा घूमेगा तो यहां आ गया, फिर इसका आधा घूमेगा तो ऐसा आ गया। मतलब इसी तरीके से ये दो आधे आधे रोटेशन लेकर के कंप्लीट रोटेशन बनाते हैं और विद्युत मोटर हमारा क्या होता है भैया? चल पड़ता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस पे भाई? तो पेज नंबर 264 पे। पेज नंबर आपका जो 264 है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी भी जरा चर्चा कर ली जाए इसी सेशन में। तो कह रहे हैं किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने पर विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। क्या क्या भाई? तो मतलब कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आप कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं? तो भाई क्या क्या कर सकते हैं कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए? तो एक बात समझिए, ये होती है हमारी साउथ पोल, ये होती है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड लाइंस क्या होती है? तो बाहर की तरफ निकल रही होती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस हमेशा क्या हो रही होती है? बाहर की तरफ निकल रही होती है। ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। अब क्या किया? तो हमने इसके पास में एक कुंडली रख दी, ये रही कुंडली। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि इसमें प्रेरित धारा की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो हमारे पास में एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंगली
क्या होता है भाई, तो उस रूल के अकॉर्डिंगली ये कहा था, फ्लेमिंग नहीं दिया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप इस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं तो इस ये जो कुंडली है इसके परितः एक ईएमएफ प्राप्त करेंगे, मतलब एक विभवांतर जनरेट हो जाएगा, ऐसा कह लो। अल्टीमेटली उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर इस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करता रहूं तो इस कुंडली के परितः एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके कारण इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लग जाती है। क्या है, तो कैसे होगी इस कुंडली में हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन? तो भैया मैं कहता हूं चुंबक को पास ले जाओ फिर दूर ले जाओ। अभी देखिए ये वाली पूरी फील्ड लाइन लिंक हो रही है। मैं अगर इसी चुंबक को दूर ले गया, साउथ और नॉर्थ पोल, ये फील्ड लाइंस निकल रही थी, ये फील्ड लाइंस निकल रही थी, और मैं इसको अभी दूर लेके चला गया। अगर मैं इसको दूर लेकर के आ गया तो भैया क्या होगा अभी, तो आप देखिए ना, इसमें से एक या दो ही फील्ड लाइंस लिंक हो रही है, बाकी की फील्ड लाइंस तो लिंक नहीं हो रही। मतलब जब इस चुंबक को दूर लेकर के जाऊंगा तो कम बल रेखाएं इसमें आएंगी, और जब इस चुंबक को पास लाऊंगा तो ज्यादा बल रेखाएं आएंगी। कह रहा कोई सा भी किसी कुंडली में किस प्रकार से किसी कुंडली में प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्थापित कीजिए, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन लानी है तो या तो कुंडली को आगे पीछे करो, चुंबक को अपनी जगह पर रहने दो, या फिर कुंडली को अपने जगह पर रहने दो, चुंबक को आगे पीछे करो। कुल मिलाकर इसमें बल रेखाओं की संख्या ही तो चेंज करनी है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराइए, ये कुंडली को इस कुंडली को ही आगे पीछे कीजिए, तब भी फील्ड लाइंस चेंज होंगे, या फिर कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कीजिए। यानी इस कुंडली के परितः क्या करूं, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेट को आगे पीछे गति कराऊं। कुल मिलाकर के इसमें आपको क्या करना है, बल रेखाओं की संख्या में चेंज लानी है। जैसे ही बल रेखाओं की संख्या में चेंज लेकर के आएंगे इसमें एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। क्लियर हो गई बात भाई? तो ये रहे दो कंडीशंस। चलिए इस प्रकार से हमने जो हमारे क्वेश्चन थे 261 पेज तक के उन सभी को कर लिए हैं सॉल्व। एंड इसके अगले पेजेस पर जो क्वेश्चंस गिवन है उनको भी एक अलग से सेशन में हम देखते हैं, क्योंकि भाई इसके पूर्व में आपसे सिंपली इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो इस चैप्टर के इतने जो भी पेज नंबर्स के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, इसके पूर्व में मैंने आपके लिए कराया हुआ क्या भाई, तो आपको कराया है वो टॉपिक जिससे संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट से उसको कंप्लीट कीजिए एंड इसके बाद क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, और वो जब कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट टॉपिक को पढ़िए। उसके क्वेश्चन को लेकर के भी मैं हाजिर होने वाला हूं, आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या हो सकते हैं, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो भाई इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप बने रहिए सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं आपके लिए इतने सारे कोर्सेस एंड ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है भाई कोर्सेस? तो ये कोर्सेस है आपके लिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज सीबीएसई हिंदी मीडियम, मतलब सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, क्योंकि ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस हैं, मतलब एनसीईआरटी पर बेस्ड पूरे चैप्टर्स बनते हैं। यानी यहां पर क्या मिलता है भाई, तो आपको ये दोनों ही मीडियम में मिल जाते हैं, यानी सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करती है। साथ ही साथ अगर आप एनटीएसयू, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश चाहते हैं, आप चाहते हैं बैंकिंग, सीआईआईबी, जेआईआईबी के कोर्सेज, तो ये सब कुछ भी मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से आते हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली सब कुछ अरेंज फॉर्मेट में मिल जाता है भाई। तो बने रहिए सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, एंड मिल रहे हैं हम अपने अगले सेशन में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।